इसका भी वही सेम है। देखिए यहाँ पे पिक्चर जहाँ पे आपने लेफ्ट साइड जैसे आप देना चाह रहे हैं वैसे कर सकते हैं। ये नहीं करना चाह रहे तो टेक्स्ट टाई करें। अब उसको आप अपनी मर्जी से, अब आप पिक्चर को अपनी मर्जी से कर सकते हैं और वैसे ही उसके साइडों पे भी उसके वैसे ही जो है टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। टेक्स्ट भी वैसे डिज़ाइन के साथ टाइप हो जाएगा जैसे आप करना चाहते हैं। ये देखें। तो ये शेप के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की शेप ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर्मेट में चले जाएं, यहाँ पे आप शेप आउटलाइन शेप के इफेक्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे आप ओपन खाली करना चाह रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे शेप के इफेक्ट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। तो बाकी सेम ये शेप वर्ड आर्ट के ऊपर डिज़ाइन है, ठीक है। उसके बाद ये शेप सेम पिक्चर वाला ये टूल है, वही आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप पिक्चर कोई और जनरेट करना चाहते हैं आप यहाँ पे वो भी जनरेट, जो भी यहाँ पे पिक्चर जनरेट करेंगे मैं ये कर लेता हूँ। देखें। अब ये, अब इसको भी आप यहाँ पे इफेक्ट देना चाह रहे हैं दे सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर भी ऐड टेक्स्ट आप कर सकते हैं, मतलब ये पिक्चर के अंदर होगा, ठीक है, उसके ऊपर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे इसको भी मैं, अब देखें। अब ये, अब इसको भी आप वही सेम पोजीशन देना चाह रहे हैं, टेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं। अब देखें। अब ये पिक्चर जहाँ जहाँ हम करेंगे तो वैसे ही टेक्स्ट डिज़ाइन होके इसके अंदर भी आना चाहिए। तो इसके ऊपर भी जैसे भी जो शेप है, जैसे हम काम करते हैं बुक्स के अंदर, जैसे केमिस्ट्री के अंदर शेप दी होती है, बायो के अंदर दी होती है, किसी मैथ के अंदर, फिजिक्स, जैसे भी वो शेप से दी और साथ में टेक्स्ट भी चल रहा होता है। ये देखिए, अब आपका टेक्स्ट भी साथ में है, आप शेप भी है। तो आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ अपनी शेप्स भी होती है, उनकी कोई पिक्चर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। शेप के टूल जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे ड्रॉ करने के बाद उसका फॉर्मेट टूल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अरेंज का मतलब होता है इसको आपने किस स्टाइल में रखना है, कहाँ पे लेके जाना है। बैक फॉरवर्ड में कर देता हूँ इसको। अब ये देखिए, अब मैं उसके, ये इसके ऊपर कर देता हूँ। तो अब ये देखिए, तो इसको इसको अगर मैं फॉरवर्ड फ्रंट पे कर बैक पे करता हूँ तो वो ऊपर वाली इसके आ जाएगी और ये नीचे डाउन पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये जैसे भी आप पिक्चर को यहाँ पे एडिट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, तो वो ड्राइंग टूल के अंदर होगा। ये था हमारा शेप्स के ऊपर काम, शेप्स में हम कैसे काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम आगे नेक्स्ट स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या है, यह देखिए स्मार्ट आर्ट यहाँ पे ऑल हमने ओपन किए, यहाँ पे लिस्ट वाले हैं तो यहाँ पे लिस्ट वाले होंगे। प्रोसेस है, प्रोसेस साइकिल हो गया, साइकिलिंग हो गया, जो भी आप ये देखें साइकिलिंग है, जैसे ये केमिस्ट्री के अंदर फार्मूलों में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही आप ये ड्रॉ करेंगे वैसे ये टेक्स्ट आ जाएगा, मतलब ए बी सी। अब नीचे फिर ए बी सी में यहाँ पे कर रिसाइकल, आप टूल यूज करना, रिसाइकल की शेप लेना चाहते हैं स्मार्ट आर्ट की वो ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए स्मार्ट आर्ट टूल्स भी ओपन हो चुका है और साथ साथ यहाँ पे आप इसकी शेप 3D में जैसे भी देना चाह रहे हैं, चेंज कलर करना चाह रहे हैं आप, यहाँ पे कलर भी देखिए चेंज हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई और देना चाह रहे हैं स्मार्ट आर्ट, आप देखिए यहाँ पे डिज़ाइन चेंज करना चाह रहे हैं, आप डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो भी पाई, जो भी आप यूज़ या फिर रिसाइकल, जो भी जैसे भी वर्क है उसके ऊपर वो आपका अपने माइंड पे है। रिसाइकलिंग के लिए यूज़ करना है, आपने प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ करना है, जैसे भी यूज़ करना है वो आप यहाँ पे आपको बताएगा, ठीक हो गया। तो ये शेप्स के अंदर मौजूद होता है और ये फॉर्मेट है। अब ये टेक्स्ट का फॉर्मेट के ऊपर आ जाएंगे, हम टेक्स्ट के फॉर्मेट पे काम करना है, टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हैं। अब यहाँ पे वही टाई, आप इसको टाई करके भी टाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ये वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। टाई करेंगे तो एडजस्ट हो जाता है टेक्स्ट के अंदर, ठीक हो गया। डिज़ाइन है, रीसेट ग्राफिक है, रीसेट ग्राफिक पे कर दें आप। और यहाँ पे ऑल शेप्स है, यहाँ पे अब वापस आ जाए, मोर लेआउट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे साइकिल, ये साइकिल का था, प्रोसेस का था, मैं प्रोसेस का करना चाह रहा हूँ मेन, ये प्रोसेस का मैं ये ले लेता हूँ। अब देखिए ये प्रोसेस का है, यहाँ पे मैं इसको 3D स्टाइल में कर लेता हूँ। आप ऐसा 3D स्टाइल में है, यहाँ पे कलर्स हैं, इसके मैं कलर्स दे देता हूँ, ये करता हूँ। तो अब प्रोसेस में है, मतलब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ ये, जैसे हमने कुकिंग के कर लेते हैं, बॉयल एग प्रोसेस दे देते हैं।
नीचे आ जाते हैं, वाटर, जैसे क्या वाटर लेना है, फिर एक एग लेना है। उसके बाद क्या आ जाएगा, अगर नमक उसके बाद क्या चाहिए हमें, उसके बाद बर्न चाहिए, चूल्हा चाहिए। उसके बाद एग आपका बॉयल हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल आपको देने के लिए कि प्रोसेस के लिए आपको यूज़ करना चाह रहे हैं, मेन हमें बॉयल एग के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, एग चाहिए। तो ये एक आपको एग्जांपल दी है। आपने यहाँ पे प्रोसेस का और भी यहाँ पे सारे और मौजूद है। यहाँ पे ये वाला है, आप ये एरोस की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये आप ये यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं आप, जब भी कोई चीज़ समझाई जाती है या कहीं भी, तो वो सबसे पहले बताया जाता है कि ये शेप्स दी होती है, ड्रॉ दिया होता है, आप कैसे ये काम करना चाह रहे हैं, आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ, मोर लेआउट है। अब आ जाते हैं हम आगे हेड्रिक्स से, ये बॉर्ड्स ये वाले आप अप्लाई करना चाह रहे हैं हेड्रिक्स को। तो ये देखिए हेड्रिक्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप ये कलरिंग देना चाह रहे हैं, इसके भी वही, ये सारा इसके अंदर स्मार्ट आर्ट टूल्स हो जाता है ऊपर। इसके अंदर काम आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के ऊपर काम कर लेते हैं। अगर पिरामिड है, पिरामिड के ऊपर करते हैं। और पिक्चर्स है, ये पिक्चर का जैसे पहले ऊपर हुआ था, पिक्चर के ऊपर रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के ऊपर काम कर। तो ये होता है स्मार्ट आर्ट का वर्क। तो जब इसे भी आप टाई कर देंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा खुद ब खुद ही उसके अंदर। तो यहाँ पे पिक्चर भी आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए वाटर के अंदर उसके साथ साथ आप पिक्चर देना चाह रहे हैं, मैं इसकी ये दे देता हूँ पिक्चर। ये पिक्चर इसकी इसकी वाटर की है, जो भी आप देना चाह रहे हैं यहाँ पे पिक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। पिक्चर के साथ भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। हम उसी के साथ साथ आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसे में। अब मैं यहाँ पे अब ये था हमारा स्मार्ट आर्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या टूल है स्मार्ट आर्ट के अंदर काम के। अब चार्ट, चार्ट आपको पता है काउंसलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं चार्ट। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे आप काउंटिंग के अंदर, अगर आप रिजल्ट शीट के अंदर डिफरेंट जैसे भी चार्ट यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे कॉलम वाला चार्ट है, मैं ले लेता हूँ कॉलम वाला एक चार्ट ड्रॉ करता हूँ। अब देखें, ये बड़ी सिंपल वाली बात है। अब मैं कॉलम कैटेगरी क्या, मैं ये यहाँ पे दे देता हूँ स्टूडेंट्स दे देता हूँ। मैं यहाँ पे मैं दे देता हूँ अली दे देता हूँ, हमजा दे देता हूँ, अहमद दे देता हूँ, और यहाँ पे ऐसा। ठीक हो गया। अब सीरीज क्या है, यहाँ पे ये मैथ है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, इंग्लिश बायो है, और यहाँ पे केमिस्ट्री है। ये इनके मार्क्स हैं। तो अब देखें इसके यहाँ पे मार्क्स हैं, अली के मैथ में 77 है, इसके 50 है, इसके 65। आप अपनी मर्जी से जैसे भी। अब ये मैं टूल इसको क्लोज कर देता हूँ। अब वापस आ जाए। अब देखें ये हमारे पास चार्ट ओपन हो गया। अब साथ में क्या है, ये ब्लू कलर क्या है, मैथ है, मैथ के मार्क्स बता रहा है। बायो रेड कलर के, तो रेड हमें बता रहा है। और केमिस्ट्री का क्या ग्रीन है, तो ये हमें ग्रीन बता रहा है। तो एडिट डाटा आप करना चाह रहे हैं, तो ये एक्सेल की शीट आपके साथ फौरी ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप एडिट डाटा कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसको भी अगर आप फॉर्मेट पे चले जाते टाई कर देंगे, तो ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ होगा आपका, यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले मीन, हम यहाँ पे टेक्स्ट कर लेते हैं नीचे टाइप। कंट्रोल सी से भी पेस्ट करते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, जस्टिफाई कर लेता हूँ। ठीक हो गया।
अब देखिए मैं फॉर्मेट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको मिटाई